देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना, भोलेनाथ मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूँ। एक कर्म गति के कारण इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, पर केवल तेरे ललाट पर जो लिखा हुआ था कर्म की गति का खेल लिखा हुआ था, उसने तुझे अच्छे से बुरा बना दिया। मेरा निवेदन भीकन गांव की इस पावन धरा से, घर घर में चल रही शिव महापुराण से, आस्था चैनल फेसबुक पे सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि न सास बुरी होती है न बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप चिपचिपा से अपशब्द निकल रही देती है। ये कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहू हो, बेटियां भी कभी न कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी न कभी सास बनेंगे। इसमें कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। देवउठनी एकादशी है, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की माँ यदि देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन की चीजें होते हैं। अवलंबनी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है। पर आप समझे, लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर उड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरना जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल 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 तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में डालना। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे
ये जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमंडी अगर आती है शादी के ब्याह में, सबसे पहले मिट्टी आती है, बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है, क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। कुछ हमारे शास्त्रों के नियम है, आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसको हंसो, चाहे कुछ भी चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना बना वाला हमारा तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले का अवार्ड हमको मिलने वाली बात, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वाला ने पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको प्रश्न कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहा है। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है, वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर दिखाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती, ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज ऊंची हो गई, ये समाज ऊंची हो गई, इसको पिछड़ा में डाल दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान की ये पोथी रखी है शिव महापुराण की, जिससे रखी है, इसके 4 पाए, 1 2 3 और ये 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 पाए पर मेरी शिव महापुराण की पोथी रखी हुई है। एक साधारण चरण, पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में लोगे और दूसरा चरण माता लक्ष्मी लोगे। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही, केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो उस सिक्के को अपने पल्लू में हल्दी की कटोरी में दुकान में व्यापार में व्यवसाय में रख देकर अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो।
पता ना जो कि कितना प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहाँ आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी। आइए भक्तों, आज सुनते हैं देव उठानी एकादशी की 3 कथाएं। जानिए पूजन विधि, श्री हरि को कैसे जगाए। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, देव उठानी एकादशी माता की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी 11, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। तो आइए जानते हैं देव उठानी एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसने सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बना गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोज नादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा के कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता है कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव उठानी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा
सड़क पर बैठ गए। सभी राजा इधर उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा के खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों से आंसू देखकर वह रोने लगा। कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा से पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। देव उठानी एकादशी की तीसरी प्रमुख कथा शंखाचूर नामक राक्षस की है। शंखाचूर के तीनों लोक में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं ने आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उसे राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्य का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर को में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि यह बद्री वन जाकर धर्म ध्वजे की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। तब भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर की मृत्यु
भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मान भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ की वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथों में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी की सावित्री अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध में ब्रह्मा जी का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उसे श्री हरि कवच में दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच का दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और प्रतिरूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सात्वित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी जी को पता चला कि वे उनके पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, देवउठानी एकादशी माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं देवउठानी एकादशी 2024 सोए हुए भगवान विष्णु को देवउठानी एकादशी पर कैसे जगाए, जाने सही विधि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हिंदू धर्म में देवउठानी एकादशी का बेहद महत्व है। इस दिन से न केवल चतुर्मास खत्म होता है, बल्कि इसके साथ ही देश भर में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार देवउठानी एकादशी के दिन ही 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। देवउठानी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से खास पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इससे पहले उन्हें शाम के समय विशेष पूजन विधि द्वारा भगवान विष्णु को जगाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल देवउठानी एकादशी कब है और इस शुभ मौके पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है। देवउठानी एकादशी 2024 कब है। भगवान विष्णु को समर्पित देवउठानी एकादशी
पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। देव उठानी एकादशी का पर्व और भी अधिक खास है, इसीलिए है कि इसके अगले दिन 13 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 PM पर है। एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को दोपहर बाद 4:04 PM पर है। देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को है। तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को है। देव उठानी एकादशी भगवान विष्णु को ऐसे जगाए। देव उठानी एकादशी पर यानी 12 नवंबर को प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु को जागने के लिए घर के आंगन में पीसे हुए चावल का घोल और चंदन से रोली अर्पण बनाए। इसके बाद उस पर पत्ते वाले 4 गहने से मंडप बनाए। इस मंडप में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करें। पूजन के क्रम में शालिग्राम को नए वस्त्र और नया जनेऊ अर्पित करे। इसके बाद इस मंत्र का भगवान विष्णु आवाहन करे, उन्हें जगाए। इसके बाद इस समय माता लक्ष्मी सहित देवी देवताओं के नियमित 11 दीपक जलाए और सभी देवी देवता की वंदना करे। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली,
नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जाने कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जाने कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन सुखला होए पवित्रता आनंद से रहिए। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन सुखला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पापा कुसाहे शुक्ल पक्ष में आपे हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। पापा कुसाहे शुक्ल पक्ष में आपे हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परवर्तिनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परवर्तिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदास स्वर का वास निश्चय वह पावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदास स्वर का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। तो एक बार बोलिए प्रेम एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।